से भी बड़ी कहानी हुई और बड़ी पूजनीय है मेरे लिए कि हम दो दोस्त थे, मैं और मेरा दोस्त है बिट्टू, गाजियाबाद रहता है आज। तो हमारे मतलब मोहल्ले में एक लड़की आई, लड़की सुंदर, और हम 9वीं में इतने कलाकार कि हमने लव लेटर देने की प्लानिंग कर ली। मैंने नहीं की, वो मेरा दोस्त मुझसे 2 साल बड़ा था और कसम से यही सत्य है। लेकिन तुम उसको कुछ भी समझो, बात का सार समझना। उसने मुझसे बोला कि लव लेटर देना है, राइटिंग मेरी ठीक थी, तो उसने मुझसे लिखवाया प्रेम पत्र, चिट्ठी लिखवा ली। चिट्ठी के नीचे उसने अपना नाम भी लिखवा लिया, बिट्टू शर्मा। चिट्ठी देने की जिम्मेदारी मेरी आई, जेब में मेरे में चिट्ठी, वही चिट्ठी देनी है। छोटे बच्चे, हमें कुछ पता ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है उस चीज का, ये क्या प्रेम है, क्या प्रेम पत्र है। लेकिन उस दिन वो व्यवस्था नहीं बन पाई चिट्ठी देने की। चिट्ठी मेरे पास आ गई, मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसा एक काम किया जाए कि अपने दोस्त को पता ना चलने दूं, इसके नाम की जगह नई चिट्ठी लिख के मैंने अपना नाम लिख दिया। नाम किसका आ गया चिट्ठी में? मेरा आ गया। ये खुराफात मेरे दिमाग में हुई। और मेरे दोस्त ने अगले दिन बोला कि आज चिट्ठी देनी है। उसने बोला चिट्ठी दिखा सी। मैंने कहा नहीं, सार्वजनिक मत करो, पब्लिकली मत करो, कोई छीन लेगा चिट्ठी, बेवजह पकड़े जाएंगे, रखी रहने दो ऐसी जेब में। चिट्ठी मेरा नाम है। अब हमने घूम फिर के ऐसी योजना बनाई और चिट्ठी पकड़ा दी जा करके। चिट्ठी पकड़ा के हम बाहर निकले हैं और चिट्ठी उनके घर वालों ने पकड़ ली। तो हम ऐसे, हमारे घर के लिए गली है, उस गली में से लास्ट में मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग छत पे इकट्ठे हैं। मैंने कहा बेटा, हमारे पिताजी बड़े स्ट्रिक्ट थे, मैंने कहा आज जिंदगी का अंतिम दिन हो सकता है। तो हमारे खेत थे, गेहूं बुले हुए थे, हमारे घेर के सहारे ही खेत है हमारे। मैं कोहनी पे ऐसे पहुंच के, फौजी होते हैं ना, फौजी, मैं उस अवस्था में फौजी बन गया। दिन छिपने का समय था, मैं खेत 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 कोहनी कोहनी में खड़ा नहीं हुआ। मैंने कहा क्यों, पकड़ा गया अगर देख लिया किसी ने तो बेटा फिर भाग के पकड़ लेंगे। बहुत दूर, कई खेत मैंने कोहनी कोहनी पे पार कर दिए गाँव में अपने में। और एक नाली होती है ना जो खेत में सिंचाई के लिए, ये नालियाँ होती है बड़ी नहरों से जो काट के बनाई जाती है, मैं इसमें बैठ गया। बड़े 1 डेढ़ घंटे तक बैठा रहा। मैंने सोचा आज मैं रेल पकड़ूंगा और भाग जाऊंगा, क्योंकि हमारे पिताजी मतलब हद से ज्यादा स्ट्रिक्ट थे। अच्छा जी, 1 डेढ़ घंटे जब बहुत अंधेरा हो गया, मैंने अपने बाबा की आवाज़ सुनी। हमारे बाबा जिंदे थे। बाबा हमारे मुझे आवाज़ लगा रहे थे ऐसे साइकिल से इधर उधर घूमते हुए, मेरे ही नाम से। मैं नहीं बोला। थोड़ी देर बाद मुझे लगा कि थोड़ी दूर कोई लड़का है, और उस लड़के का नाम है, जब वो मेरे पास आया, मैं उससे बच रहा था, मुझसे, वो बिट्टू था मेरा दोस्त। उसने एक पॉलीथीन ले रखी, उसमें 2 3 जोड़ी कपड़े रख रखे, और वो उसी रास्ते से, क्योंकि उधर ट्रेन मिलती थी, दिल्ली स्टेशन, वो लेकर के, वो भी, मतलब हम इतने छोटे छोटे, इतने शरारती। अब मैंने उससे पूछा, मैंने भाई तू क्यों जा रहा है? उसने बोला यार जो चिट्ठी पकड़ी गई उसमें नाम तो मेरा है। अब मुझे इतनी दिलासा हुई, मुझे, मेरे मन को इतनी शांति हुई कि अगर बेटा ये बता दिया कि नाम तेरा नहीं मेरा है, फिर तो ये वापस भाग जाएगा। तो पार्टनर मिल रहा है, क्यों नहीं चले। हम पहुंचे खिल्ली स्टेशन, जहाँ से रेल मिलती है। हमें ये पता नहीं, बस इतना दिमाग में था यार किसी होटल में काम करेंगे, बम्बई जाएंगे, बर्तन धोएंगे और ये और वो, जैसे देखते थे, हमने देखा था कहीं। और बहुत देर के बाद, 1 घंटे बाद मन बना लिया कि भाई बम्बई जाना आसान नहीं है, इससे ज़्यादा आसान पिटना है। तो वापस आए, हमारी कुटाई भी हुई, और शायद उससे 3 4 दिन पहले भी